जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। बोलो बद्री विशाल की। जय हो। दोस्तों नमस्ते, शुभ प्रभात। आज हमारी चार धाम पैदल यात्रा का 43वां दिन बड़े ही आनंद के साथ गोविंद घाट से श्री क्षेत्र गुरुद्वारा से बद्री धाम विशाल की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए आप भी हमारे साथ बढ़ते हैं आगे धाम बद्री विशाल के दर्शन। तो हम लोग बढ़ रहे हैं बद्री विशाल की ओर। वो आगे जो रास्ता दिखाई देता है वो बद्री धाम का है। यहाँ से ये जो रास्ता दिखाई देता है ये हेमकुंड साहिब जाने वाला मार्ग है। दोस्तों ये है पांडुकेश्वर गांव, जहाँ पर योग बद्री के दर्शन होते हैं। हम लोग दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोगों ने जब यात्रा शुरू की थी वार सोमवार था और आज यात्रा की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और वार सोमवार है, यानी कि उपक्रम उपसंहार का योग यहाँ पर नज़र आ रहा है। हरिहर क्षेत्र है, यहाँ की यात्रा कर रहे हैं वो। और योग आ चुका है कि सोमवार को शुरुआत और सोमवार को ही समाप्ति। दोस्तों चलते चलते लामबगड़ क्षेत्र पहुँच चुके हैं और यहाँ से शुरू होने वाली है असली चढ़ाई हनुमान चट्टी से। और यहाँ का ये सुंदर सा नैसर्गिक सौंदर्य, ये पहाड़ियाँ भी बहुत खूबसूरत है। और आज से ये सिलसिला लगभग बंद हो जाएगा। यात्रा का आज आखिरी दिन है। बढ़ रहे हैं सब आगे, लेकिन आज कुछ उदासी सी छाई हुई है, क्योंकि आहट लग रही है कि कल से यात्रा समाप्त हो जाएगी और फिर ये आनंद कहाँ मिलेगा। और ऐसे रास्ते तो बद्री विशाल का स्वरूप ही है। यहाँ पर जोखिम सबसे अधिक है, देख सकते हो कि बहुत संकरा है यहाँ पर मार्ग आगे। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। चलिए निकलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से। ये बनाए है, यही बड़ी आश्चर्य की बात है। इतना आसान भी नहीं है यहाँ पर रास्ता बनाना, और हमें तो आदत से हो गई इन रास्तों की। अब बहुत खतरनाक है, जोखिम भरा पूरा। और दोस्तों बद्रीनाथ धाम रोड पर यहाँ पर छोटा सा जल विद्युत प्रकल्प है। आगे डैम बनाया हुआ है, यहाँ से मैया के प्रवाह को नियंत्रित करके जल विद्युत के लिए उसका उपयोग किया जाता है। चलिए डैम देखते हैं। आकर्षित करता है मन को। बिल्कुल मैया के गति का उपयोग करते हुए यहाँ जल विद्युत प्रकल्प चलता है। और यहाँ से ये डैम का पूरा दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी घाटी है और जो रोड बाय रोड जाने से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है, लेकिन हम जा रहे हैं इस शॉर्टकट के जरिए। ये हाईवे है और यहाँ से शॉर्टकट। चलिए देखते हैं कैसा है। दोस्तों ये आखिरी लड़ाई है और चढ़ाई भी बहुत बड़ी है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए सभी साथीगण। और दोस्तों पहुंच चुके हैं रोड पर। जो रास्ता हमें 1 से 1.5 घंटे में पार करना था वो बीच के रास्ते से केवल 15 से 20 मिनट में हो चुका है। सुबह 8 बजे से चल रहे हैं और लगभग 12 बज चुके हैं और पहुँचे हैं हनुमान चट्टी। चलिए करते हैं दर्शन हनुमान चट्टी के। यहीं से होते हैं बाहर से बजरंगबली के दर्शन। और दोस्तों ये वही हनुमान चट्टी है जहाँ पर इतिहास में भीम जी का गर्भहरण हुआ था। बहुत प्राचीन है ये मंदिर। आते हैं आप कभी तो यहाँ रुक के दर्शन करके ही आगे बढ़ना। दोस्तों हनुमान चट्टी से भी थोड़ा सा शॉर्टकट है और ये थोड़ा ऊपर आने के बाद
यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। आज इन नज़ारों का चित्रण करना बहुत मोहित कर रहा है, क्योंकि कल से शायद ये चित्रण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज से पैदल यात्रा पूर्ण हो जाएगी। और जब से चमोली डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश किया है तब से लगातार यही रास्ते हैं, और समाचार भी हमेशा रहते हैं कि चमोली में दुर्घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं, क्योंकि रास्ता ही इतना कठिन है। यहाँ से चलना मतलब मुश्किलों का सामना करने जैसा है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के निकट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये बहुत बड़ी चढ़ाई है, देख सकते हैं। बहुत सारे मोड़ लेते हुए रास्ता वहाँ वो जो खंबे दिखाई देते वहाँ पहुँचता है, लेकिन देखते हैं कोई शॉर्टकट मिलता है क्या। दोस्तों, बहुत ऊपर आ चुके हैं और यहाँ रोड पर ये जंगली जीव बहुत पास आ चुके हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल पास। ये पहाड़ की बकरियाँ है और इतने तेज चढ़ती है ये पहाड़ों पर कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये देखिए, ये देखिए, देखो कैसे दौड़ते हुए भागती है ये, बिल्कुल। और दोस्तों, आपकी और हमारी उत्कंठा खत्म होने वाली है। वो देखिए दूर से दिखाई दे रहा है प्रवेश द्वार, उस पहाड़ी के उस ओर है धाम बद्रीनाथ। और दोस्तों, बहुत बड़ा यात्रा का मार्गक्रमण करते हुए पहुंच चुके हैं धाम बद्रीनाथ। ये रहा, कीजिए दूर से दर्शन, पहुंचते हैं आगे धाम में। दोस्तों, बहुत बड़ी यात्रा हो चुकी है और लक्ष्य प्राप्ति का आनंद भी बहुत हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में आने के हमारा सबसे बड़ा चौथा लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। कराएंगे आपको दर्शन, पूरा बद्री विशाल धाम का सुंदर सा दृश्य दिखाएंगे। बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं मंदिर के, और ये माना चौक है जहाँ से माना गांव के लिए भी जाते हैं, और बद्रीनाथ धाम का दर्शन भी यहाँ से निकट है। दोस्तों, हमें थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज धाम बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने हैं। चलिए बढ़ रहे हैं हम आगे धाम बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। उससे पहले ये नेचुरल वाटरफॉल, यहाँ से बहती हुई ये गंगा जो जाकर मिलती है अलकनंदा मैया को, और यहाँ से आपको पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है बद्रीनाथ धाम का। चलिए उसी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, कराते हैं आपको दर्शन। ये बद्रीनाथ धाम का पुराना मार्केट है, जहाँ से होते हुए हम लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं आगे धाम बद्रीनाथ धाम मंदिर की ओर, और बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ से होता है धाम बद्रीनाथ का दर्शन, बाहर से मंदिर का दर्शन है। ये कराते हैं आपको पास जाकर भी, पहले कीजिए यहाँ से दर्शन, और ये मैया अलकनंदा का दर्शन। बहुत प्रसन्न हो जाता है मन यहाँ पर। मंदिर के बिल्कुल पास आ चुके हैं दोस्तों, मंदिर के पास जाने ही वाले हैं, लेकिन अंधेरा बहुत हो रहा है, इसलिए हम लोग सबसे पहले दर्शन करने आए हैं यहाँ पर ब्रह्म कपाल तीर्थ क्षेत्र के। यही है वो ब्रह्म कपाल क्षेत्र जहाँ पर किया जाता है अपने पूर्वजों का, पितरों का तर्पण। और मान्यता है कि यहाँ पर जब पितृ तर्पण पिंडदान किया जाता है तो पितरों को सद्गति प्राप्त हो जाती है, ऐसा यहाँ का महिमा है। यही है ब्रह्म कपाल तीर्थ क्षेत्र। कीजिए यहाँ के दर्शन और हो जाइए पावन। बिल्कुल मैया अलकनंदा के तट पर है। दोस्तों, अंधेरा हो रहा था, इसलिए हम लोग जल्दी से ब्रह्म कपाल क्षेत्र जाकर आ गए, और अब बढ़ रहे हैं हम सब तप्त कुंड की ओर पहुँच चुके हैं दोस्तों, गर्म पानी के कुंड के पास। और देख लीजिए, यही है गर्म पानी का कुंड, बहुत तप्त है ये। यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हुए, और हम लोगों ने भी स्नान कर लिया है, देख सकते हैं बहुत भीड़ है यहाँ पर।
और दोस्तों जल इतना गर्म है कि यहाँ पर स्नान करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कर लिए हम लोगों ने स्नान। बढ़ते हैं आगे, स्नान करके हम लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों भीड़ बहुत अधिक है, यहाँ से मंदिर के लिए लाइन लगती है। बद्री विशाल के महाद्वार का दर्शन कीजिए यहाँ से और हो जाए अपन बोलो बद्री विशाल की। भीड़ बहुत अधिक है, लेकिन हमारा भाग्य कि हम रात को यहाँ पर पहुँचे हैं और ये दिव्य दर्शन के भाग्य हमें प्राप्त हुए हैं कि आप भी हमारे साथ बद्रीनारायण धाम के महाद्वार के दर्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे मंदिर दर्शन के लिए। और दोस्तों ये महाद्वार के पास से लिया हुआ पूरा बद्रीनाथ धाम का चित्रण बहुत सुंदर, मन को मोह लेता है। ये बहुत सुंदर है ये सब। बढ़ते हैं आगे और इस भीड़ में खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बोलो बद्री विशाल भगवान की। देख सकते हैं बिल्कुल बहुत भीड़ है आज यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए। श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा को लेकर यहाँ तक पहुँच चुके हैं और बढ़ रहे हैं लाइन में आगे। मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। अंदर की शूटिंग तो संभव नहीं है, लेकिन बाहर के पूरे दर्शन आपको कराएंगे। भीड़ तो बहुत है आज और यही से जाते हुए आपको करने हैं भगवान बद्रीनाथ धाम के दर्शन। और ये पूरे मंदिर के दर्शन आपको करा रहे हैं। मंदिर के बाहर पवन सुत हनुमान जी के दर्शन, उन्हीं के पास श्री गणेश जी के दर्शन और बिल्कुल भगवान जी के पास ही श्री महालक्ष्मी मंदिर है, जहाँ पर आप दर्शन करके मैया का सिंदूर आदि प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सुंदर सा मंदिर है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आपको हो जाता है जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी का दर्शन। इनका दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज बद्रीनाथ धाम सुरक्षित है और पूर्ववत है। आगे भी और दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं। भाग्यवान है हम कि हमारा चारों धाम पैदल यात्रा का जो लक्ष्य है आज पूरा हो चुका है भगवान बद्री विशाल के दर्शन पाकर। और हमारे साथ आप सभी भी। इस ओर से भी 2-3 मंदिर है। पवन सुत हनुमान जी का मंदिर, उसके बाद आता है नर नारायण मंदिर। नर नारायण मंदिर के बाद यहाँ पर हो जाते हैं कि क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी के दर्शन। बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ के दर्शन करना चाहिए। पूरा मंदिर का दर्शन आप सबको हमने कराया। दोस्तों बद्रीनाथ धाम के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं और बद्रीनाथ धाम के दर्शन पाकर तो हम लोग धन्य हो चुके। हमारी पूरी यात्रा का लक्ष्य जो है बद्रीनाथ धाम तक था और वो पूरा हो गया। भगवान बद्री विशाल ने पूरा कर लिया। बहुत आनंद है। दोस्तों हम जहाँ पर आए हैं वहाँ से संपूर्ण बद्रीनाथ धाम का दृश्य दिखाई देता है। उस और बद्री विशाल का मंदिर, अरे पूर्ण बद्रीनाथ धाम शहर, सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध है यहाँ पर। और ये पूरी पहाड़ी जो कि 6 महीने बर्फ में ढकी रहती है। यहाँ के घर, यहाँ का मंदिर, सब कुछ बर्फ में ढक जाता है नवंबर के बाद। फिर कपाट बंद हो जाते हैं और खुलते हैं। अक्षय मन प्रसन्न हो चुका है। यहीं पर हवन चलता है। यहाँ के भी परिक्रमा लगाकर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों नमस्ते। आज हमारा महालक्ष्य जो चौथा धाम
भगवान बद्री विशाल का धाम था वो आज हम लोगों को प्राप्त हुआ। सबने दर्शन किए और हमारा जो 4 धाम पैदल यात्रा का लक्ष्य था वो आज पूरा हो गया बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदारनाथ की कृपा से, मैया यमुनोत्री और गंगोत्री की कृपा से। बोलो बद्री विशाल धाम की, बोलो केदारनाथ बाबा की, गंगा मैया की, बोलो जमुना मैया की, बोलो 4 धाम यात्रा की। और इसके साथ ही ये यात्रा यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और बढ़ते हैं आगे धाम ऋषिकेश की ओर। बोलो हर हर।